दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एस्टेट का जो है अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने का है उसको विस्तारित कर दिया गया है। अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले अंतिम तिथि आपका 2 जनवरी तक था, लेकिन 2 जनवरी से बढ़ाकर अब कितना जनवरी तक कर दिया गया है, तो 7 जनवरी तक कर दिया गया है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जा करके भर दीजिए। नज़दीकी साइबर कैफे से या ऑनलाइन के माध्यम से कहीं से भी भर सकते हैं आप। 2 से 3 अपडेट इसमें समझ लीजिए। सबसे पहला अपडेट तो आपको ये देते हैं, बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को देख करके अच्छा से भरिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती हो गया है या सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर से आप हमारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है जिस तरह से आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा उसी अनुसार जो बीपीएससी का 1 लाख वैकेंसी आ रहा है 3.0 का, ठीक है, उसमें जो है उसी तरह से आपका वो वहाँ पे फुलफिल होगा। अगर जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका यहाँ गलती हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर बाद में वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगी। अब फिर आपका उसमें अगर हो भी जाता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी तरह से बात यही समझ लीजिए कि 1 लाख जो वैकेंसी बीपीएससी टीआरई का 3.0 का निकलने वाली है, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के स्टेट पात्रता परीक्षा, अगर स्टेट नहीं पास कीजिएगा तो उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और उसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए अगर आपको फॉर्म में कहीं गलती हो गया है या कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। हम आपको जो है कम समय में सही से बता देंगे। और दूसरी अपडेट बता रहे हैं उनके लिए जो 10 वर्ष की छूट की बात कर रहे हैं, तो 10 वर्ष की छूट के बाद में ही एक अपडेट है। कोर्ट में केस हो चुकी है, याचिका लग चुकी है, रिट भी दायर हो चुकी है, और 10 साल का छूट का जहां तक सवाल है वो 100% मिलने वाला है। अब पोर्टल भी 100% खुलेगा। आप लोग घबराए नहीं, हर हाल में जो है 10 साल का छूट जो है मिलेगा। 2 दिन का ही पोर्टल खुले, चाहे 3 दिन का पोर्टल खुले, चाहे 4 दिन का पोर्टल खुले, पोर्टल खुलेगा ज़रूर। और इस पोर्टल कब खुलेगा, बहुत लोग क्या हुआ था बीपीएससी टीआरई का 1,70,000 में ओवर एज वाले को पोर्टल खुला था तो महज कोई भी चैनल चलाया भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। लेकिन एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल ही था जो उसके बारे में सब कुछ डिटेल बताया था कि पोर्टल खुल चुका है। इस चैनल के माध्यम से बहुत लोग जो है फॉर्म भी भरे थे। तो स्टेट में भी अगर पोर्टल खुलेगा, अगर हाईकोर्ट ऑर्डर देगी पोर्टल खोलने के लिए, तो पोर्टल अगर खुलेगा तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा चैनल के माध्यम से, और आपको तुरंत बताया जाएगा। आज खुला पोर्टल, आज 10 बजे खुलेगा तो आपको 10 बजे ही बता दिया जाएगा कि पोर्टल आपका खुल चुका है। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए आप कर लीजिए क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कब पोर्टल खुला, क्या हुआ, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक अंतिम तिथि जो 2 तारीख था उसको बढ़ा के 7 तारीख कर दिया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक बार आप लोग जाकर फिर मिला लीजिए, क्योंकि यही से आपका पात्रता परीक्षा है। अगर आप यहाँ पे गड़बड़ा जाइएगा, यहाँ पे जो है आपको पात्रता परीक्षा में कहीं ना कहीं अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगा तो आने वाला जो आगामी 1 लाख का वैकेंसी है 3.0 का, उसमें आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम कठिनाई होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2 से 7 तारीख को अंतिम तिथि विस्तारित कर दिया गया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जाकर के आप मिला लीजिए। ये पात्रता परीक्षा है, मिलाने में 10 मिनट लगेगा, टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर वो मिस्टेक हो गया तो फिर से आप फॉर्म भर लीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। और दूसरी चीज़ है कि 7 तारीख तक लास्ट डेट को अंतिम तिथि कर दिया गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अगर पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंच जाए कि अगर आप ओवर एज वाले हैं, ज़्यादा एज वाले हैं, तो अगर पोर्टल खुलेगा सबसे पहले आपको पता चले। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।